हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का एक और कॉमिक विशेषांक, अलादीन। हाउ इज दैट। मेरे बनाए हुए इस लेटेस्ट गेम को 500 में से 490 टेस्टिंग प्लेयर हेड बता चुके हैं। मेरे ख्याल से अब हमें इसका प्रोडक्शन शुरू करके मार्केट में लॉन्च कर देना चाहिए। माय सन टैनी, मैं पुराने जमाने का गेम डेवलपर हूँ। मेरे अनुसार तो गेम थोड़ा सा और कठिन होता तो। ओह डैड, अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाए तो कोई खेलेगा नहीं इसे। अब गेम्स जितने आसान हो उतने ज्यादा हिट होते हैं। अगर ये गेम फ्लॉप हो गया तो कोई ये नहीं सुनेगा कि टैनी लीजेंडरी गेम डेवलपर अलगप्पन का बेटा है। वे तो मुझे कच्चा चबा कांच जाएंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये असंभव है। ये कौन कर सकता है। मेरी गेम सीढ़ी बदली गई है। ये तो है अलादीन। उस समय बाद मैं सच कह रहा हूँ दरोगा जी। वो वही जानवर था जो भैया जी के टीवी में था। भैया कह रहे थे कि सीढ़ी बदली गई है। भांग खाते हो या कोई और नशा। गांजा, चरस। राम राम। हम तो बीड़ी तक कभी न छुए हैं। इन दोनों के खून के नमूने नमूने लो। कुछ नहीं मिलेगा इंस्पेक्टर। हम दोनों कोई नशा नहीं करते। मेरा नौकर सच बोल रहा है। अगर तेरा नौकर सच बोल रहा है तो तू तो गया। तू ही वो गेम खेल रहा था ना, जिससे वह जानवर बाहर आया था। कहना क्या चाहते हैं आप। मैंने अपने पिता को मारा है। हो सकता है। कितने का बीमा था तेरे बाप का। और इकलौता बेटा है ना तू। सारा माल तुझे ही मिलना है। हत्या का कारण भी है, गवाह भी है और सबूत भी है। ए पांड्या, ये गेम वेम सब कब्जे में ले लो। नहीं, गेम कंसोल को नहीं उठाना वरना। ओ गॉड, अलादीन आ गया है। अब दुनिया का बचना मुश्किल है। उस अलादीन को रोकना ही होगा। बोला जल्दी आ। हम जा कहाँ रहे हैं भैया जी। डैड के पुराने ऑफिस। डैड के कातलों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और ना ही दुनिया पर अलादीन के खतरे को मंडराने दूंगा। पकड़ो दोनों को, जाने ना पाए। अभी तो पुलिस का खतरा हम पर मंडरा रहा है भैया जी। और अगर कोई खतरा है तो आप खुद काहे सुपर हीरो बन रहे हो भैया जी। राजनगर में हो सुपर कमांडो ध्रुव को बुला लो। उस तक तो हर खबर चिड़िया के द्वारा तुरंत ही पहुंच जाती है। ये खबर भी पहुंची ही गई होगी। फिलहाल तो मामला मुझे ही संभालना। ये पापा के ऑफिस को क्या हुआ है। किसी ने पूरे सामान को उलट पलट दिया है। वो सामान। डैड की ये सिर्फ अनब्रेकेबल है। इसको ना कोई खोल सकता है और ना ही इसमें से वह कीमती सामान गायब हो सकता है। ओ गॉड, फाइल यहाँ से गायब है। कौन सी फाइल भैया जी। डैड की फाइल। अब ये पक्का हो गया कि अलादीन जिंदा हो गया है। और तुम मरने वाले हो। अलादीन का सलाम कबूल करें। ये क्या भला है भैया जी। ऐसा भूत तो हम कबहू ना देखे हैं। यह भूत अलादीन ने भेजा है बोला, मुझे मारने के लिए। भगवान से मनाओ भैया जी कि पुलिस वाले हमको ढूंढ लें। नहीं बोला, ये मनाओ कि वे हमें ना ढूंढ पाए वरना वे मुफ्त में अपनी जान गंवा बैठेंगे। आह, ये हाई स्पीड दहकती बुलेट्स मेरी गामा फोटोन इमेज में इंटरफेरेंस कर रही हैं। और ये समस्या सिर्फ तभी दूर होगी जब इनको चलाने वाले हाथ हिलने के काबिल नहीं रहेंगे। बस बहुत हो गया। अब और जाने नहीं लेने दूंगा मैं अलादीन को। पर जो गोलियों से न रोको उसे आप कैसे रोकेंगे भैया जी। इस गेमिंग क्लब से। इसमें मोशन सेंसर फिट है। इससे तो आप टीवी पर वो खेल खेलते हैं ना। आप जैसा हाथ हिलाते हैं वैसे ही हाथ आपका टीवी वाला रूप हिलाता है। सही समझा तूने। ये एक गामा फोटोन की बनी आकृति है। इसको अगर कुछ कंट्रोल कर सकता है तो सिर्फ दूसरा गामा फोटोन युक्त यंत्र। और इसमें मौजूद मोशन सेंसर की मदद से मैं इस पर दूर से ही गामा फोटोन पावर युक्त वार कर सकता हूँ। अब इससे पहले कि ये संभल पाए मैं इसकी माँ को ही खत्म कर दूंगा। यानी इसको पैदा करने वाले इस टीवी स्क्रीन को। आ! स्क्रीन पर गामा रिफ्लेक्टर शील्ड है। इसने मेरे वार को मुझ पर ही पलटा दिया। लो, मर गए भैया जी। हीरो बनने के चक्कर में हमने पहले ही कहा था कि बुला लो सुपर कमांडो ध्रुव को। थैंक यू ध्रुव। ध्रुव, मेरी जान बचाने का शुक्रिया ध्रुव। पर जरा संभल कर। ये गामा फोटोन कणों से बना एक प्रोजेक्शन है। इसको तुम सामान्य हथियारों से नहीं खत्म कर सकते। इससे निपटने का एकमात्र तरीका ये गेमिंग क्लब है। जानता हूँ। यहाँ आते ही मैं इस बार लॉर्ड टीवी और तुम्हारा युद्ध भी देख चुका हूँ।
ग्लव चलाने का तरीका सीखने का टाइम नहीं है हमारे पास। इसका इस्तेमाल तुम ही करो बैकअप के रूप में। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेटल के वार इसको मामूली सा ही सही पर नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। ये एक गेम फिगर है। इसका कोई ना कोई एक प्रोग्राम्ड पॉइंट जरूर होगा जिस पर वार करने से ये खत्म हो सके। अगर इस पर ऐसे ढेरों वार एक साथ किए जाएं तो कुछ नहीं होगा, या होगा। तरीका काम आया। ये स्क्रीन पर तो नजर आ रहा है, पर यहाँ गायब हो रहा है। आ यह तो पल भर के लिए गायब होकर फिर से वापस आ गया। गायब होने से पहले एक स्टार ब्लेड इसके सीने से टकराया था। इसकी मैग्नेटिक इमेज की छाती में कोई ऐसा कमजोर बिंदु जरूर है जिस पर वार करने से यह नष्ट हो सकता है। मैं जिंदा नहीं जो तुम मुझे मार सको, पर चिंता मत करो, कुछ ही पलों में तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। पहले बनोगे लाश और फिर दीवार पर लटकी तस्वीर। उफ, ये तो अपनी छाती तक अब कोई वार पहुंचने ही नहीं दे रहा, यानी मेरा शक सही है। अगर मैं इसी जगह पर स्टार ब्लेड्स की फिर से बौछार कर दूं तो आह, मेरे ब्रेसलेट सिकुड़ रहे हैं, स्टार ब्लेड निकल नहीं पा रहे हैं और मेरी कलाइयों की हड्डियां टूटने के कगार पर हैं। यह गामा शील्ड का इस्तेमाल तुम्हारे मेटल ब्रेसलेट को क्रश करने के लिए कर रहा है। और अब ये नहीं, ये यही मेरे गेमिंग ग्लव के साथ भी करेगा, क्योंकि इसमें भी मेटेलिक सर्किटों की भरमार है। अब हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय भागने के। मुझे शक है कि यह हमें भागने देगा। सामना करना होगा, सही जगह पर वार करना होगा, पर किस चीज से? अब ना तो तुम इस टैबलेट्स का प्रयोग कर सकते हो और ना ही मैं गेमिंग ग्लव का। अगर मैं इसकी छाती पर किसी ऐसी चीज का वार कर सकूं जिसे ये रोक ना सके तो डैनी, मिल गया रास्ता। मेरे पीछे आओ। गुड आइडिया, गुड आइडिया। छिपने की अच्छी जगह है। यह शायद खुद को पैदा करने वाली स्क्रीन पर हमला ना करे। यही तो आइडिया है। हम स्क्रीन और पावर केबल को नहीं छू सकते, पर टेबल को तो छू ही सकते हैं ना। अब टेबल को उठाकर ऐसे फेंकना है कि स्क्रीन सीधे इसकी छाती की तरफ जाए, पर यह स्क्रीन को भी वहां तक पहुंचने नहीं देगा। अगर पहुंचने देगा तो भी मारा जाएगा, और अगर पहुंचने नहीं देगा तो भी मारा जाएगा। अगर प्रोजेक्शन के लिए स्क्रीन ही नहीं रहेगी तो ये भी नहीं रहेगा। ब्रिलियंट! तुमने तो इसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। पर तुमको किसने अपने डैड की हत्या करने पर मजबूर किया? मैंने कहा ना कि हत्या अलादीन ने की है। अगर ध्रुव समय पर ना आता तो वह मेरी भी हत्या कर चुका होता। अलादीन कौन है? अलादीन एक वीडियो गेम है जिसे डैड ने लगभग 20 साल पहले डेवलप किया था। उस समय एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया भर में काम चल रहा था। मेरे पिता अलगप्पन ने इस विचार को वीडियो गेम में प्रयुक्त करने की सोची। उन्होंने एक ऐसी ग्रुप प्रोग्रामिंग डेवलप की जिसमें गेम के बैकग्राउंड कैरेक्टर्स और सिचुएशन अपने आप को प्लेयर की क्षमता के अनुसार एडजस्ट करते रहते थे। प्लेयर को ऐसा करने के लिए एक पावर अलादीन लेनी पड़ती थी। अगर प्लेयर ऐसा नहीं करता था तो उसे सामान्य गेम मिलता था, पर अलादीन पावर लेने के बाद गेम की एआई एक्टिव हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कि गेम में किसी ने जान फूंक कर जीवित वस्तु बना दिया हो। जो प्लेयर अलादीन का ऑप्शन ले लेता था गेम में उसका करेक्टर तुरंत अलादीन बन जाता था, जो जिन की मदद से दुष्ट जादूगर का साम्राज्य खत्म कर देता था। पर इस गेम के बारे में हमने कभी सुना क्यों नहीं? क्योंकि इस गेम को कभी कोई पूरा खेल ही नहीं पाया। एआई ने इस गेम को बहुत ज़्यादा कठिन बना दिया था। दुनिया के टॉप प्लेयर भी लेवल 3 से आगे कभी नहीं बढ़ पाए। डैड ने अपनी सारी जिंदगी उसी गेम में लगा दी थी। गेम के फ्लॉप होने से वे बर्बाद हो जाते। उन्होंने खुद गेम खेलने की ठानी, पर वे ये देखकर चकित रह गए कि गेम ने अपने आप को बहुत अधिक बदल लिया था। पर डैड को कई शॉर्टकट भी मालूम थे। उन्होंने गेम को एक्सप्लोर करना शुरू किया, परंतु पांचवा लेवल खेलने के समय उनको अलादीन अपने कंट्रोल से बाहर होता महसूस हुआ। डैड समझ गए कि उनकी टीम ने एक भस्मासुर पैदा कर दिया है। उन्होंने खुद की बर्बादी को स्वीकार लिया और शायद दुनिया को बर्बाद होने से बचा लिया। प्रोजेक्ट अलादीन बंद कर दिया गया। टीम भी टूट गई और उस गेम की सिर्फ दो यादें रह गई। एक प्रोजेक्ट फाइल जो टेम्पर प्रूफ सेफ में बंद थी, और दूसरी एकमात्र मास्टर गेम कैसेट जो डैड के 3 साथियों में से कोई एक ले गया था। पर कौन? इसका पता शायद डैड को भी नहीं था, और ना उन्होंने कभी जानने की कोशिश की। इतनी खतरनाक चीज के प्रति तुम्हारे पिता इतने उदासीन क्यों थे? यह गेम तभी खतरनाक बनता था जब उसे लेवल 6 तक खेल लिया जाए। डैड जानते थे कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। और अब तो वे गेम कंसोल कबाड़ी तक के पास नहीं मिलते जिन पर वह 64 बिट की कैसेट लगाई जा सके। पर आज की टेक्नोलॉजी की मदद से यह भी संभव हो सकता है। पर किसी ने तो वह गेम खेला भी है और पार भी किया है। तुम्हारे डैड के वे 3 सहयोगी अब कहाँ हैं? चौधरी अंकल का तो उसी समय तगड़े घाटे के कारण हार्ट फेल हो गया था। फिरोज अंकल ने लगभग 2 महीने पहले इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। पर रेमो अंकल ने अपनी खुद की गेमिंग कंपनी खोल ली थी, गेम्स इनकॉर्पोरेटेड। मेरा कंपटीशन सिर्फ उन्हीं से है। मेहरा निवास। यह बातें तो मैंने भी कभी नहीं सुनी। गेम्स इंक, ओ माय गॉड, उनका लेटेस्ट गेम ब्लड बाथ तो रॉकिंग है। उनके पास दुनिया का बेस्ट गेम टेस्टर है। सब फोटोन सिंह कहते हैं उसे।
उसी के नाम पर तो चलती है गेम सिंह। वैसे उसका नाम टोनी सिंह है। बेस्ट गेम टेस्टर, यानी वह भी किसी गेम का कोई भी लेवल पार कर सकता है। शर्त लगा लो, गेमिंग में तो वो मेरा भी बाप। ओह हाँ। सॉरी, मेरे चाचा हैं। सॉरी पापा। अब तुम्हें क्या हुआ भैया? फोटोन सिंह का नाम सुनकर होश उड़ गए क्या? तेरी बकवास सुनकर तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएं। वैसे तेरी बकवास है बड़े काम की। इस फोटोन सिंह से तो मिलना ही पड़ेगा। तो आप फोटोन सिंह से मिलना चाहते हैं? सॉरी, वह बहुत व्यस्त है। जो काम है आप मुझसे कहिए। ठीक है, तो अलादीन गेम की वह फाइल कहाँ है जो स्वर्गीय अलगप्पन ने आप लोगों के पुराने ऑफिस की टेम्पर प्रूफ सेफ में रखी थी, और जिसका कोड जानने वाले एकमात्र जीवित व्यक्ति आप हैं? स्वर्गीय यानी कल रात को उनका एक एनिमेटेड टीरेक्स ने मर्डर कर दिया। इम्पॉसिबल। आपकी टीम द्वारा बनाई गई अलादीन की एक गेम कैसेट आपके पास थी। उसी कैसेट की एआई ने डैड को मारा है। कहाँ है वो कैसेट? उसे सिर्फ फोटोन सिंह ही खेल कर ब्रेक कर सकता था। व्हाट बुलशिट। तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो टैनी? ध्रुव को साथ लाकर मुझे धमकाना चाहते हो? अब तुम दरवाजे से बाहर जाना चाहोगे या खिड़की का रास्ता दिखाऊं? पहले आप अपने बाउंसर से पूछ तो लें कि वे हमें फेंकना चाहते हैं या नहीं। कायर कहीं के। लेकिन फोटोन से तुम मिल नहीं सकते ध्रुव। जाओ, सर्च वारंट लेकर आओ। सर्च वारंट आ गया तो फिर हम नहीं, पुलिस आएगी। अरे आपको क्या हुआ? इनको क्या हो रहा है? यह अलादीन का काम है। ओ माय गॉड, यानी अलादीन कहीं पास में ही है, वो हमारे हर मूव को देख रहा है। पर असली सवाल तो यह है कि अलादीन को कंट्रोल कौन कर रहा है? सर, जल्दी बाहर आइए। हमारे हर कंप्यूटर की स्क्रीन बेकाबू हो गई है। स्क्रीन से गेम्स इमेजेस बाहर आकर पूरे ऑफिस पर छा रही हैं। ओ गॉड, हाउ इज दिस पॉसिबल? यह आप लोगों द्वारा बनाई गई गेमिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपको तो पता होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर फोटोन सिंह को पता होगा। शायद वही अलादीन को कंट्रोल कर रहा हो। अब अलादीन अपनी पावर का क्षेत्र बढ़ा रहा है। जल्दी बताइए कि वह कहाँ पर मिल सकता है। मैं नहीं बता सकता। मैं बताता हूँ। फोटोन सिंह इसी इमारत के टॉप फ्लोर पर बने पेंट हाउस में है। यू ऐसे वीडियो इफेक्ट से मैं पहले भी निपट चुका हूँ, पर उस वक्त चीज़ों पर गेमिंग लेयर की परत नहीं थी। चीज़ें खुद गेम में बदल रही थी। पढ़ें, राजनगर की तबाही। लेकिन यह इफेक्ट सिर्फ एक आवरण है, असलियत को ढकने वाली एक परत। ये मुझे रोक नहीं। ध्रुव, जल्दबाजी मत करो। ये एक आभासी पर जरूर है, पर वह भी गामा रेज की ही बनी हुई है। हालांकि ये बैकग्राउंड की गामा रे इमेज है जो इंटरएक्टिव नहीं होती, इसलिए इनकी पावर घातक नहीं है। ये लो पावर गामा रेज तुम्हारे शरीर को तो नहीं। यह लो पावर गामा रेज तुम्हारे शरीर को तो नहीं, परंतु तुम्हारे नर्व सिस्टम को जरूर नुकसान पहुंचा सकती है। फोटोन सिंह तुमको अपने तक कभी पहुंचने नहीं देगा। और अब तो वह फोटोन रे सिग्नल की मदद से इंसानों को भी कंट्रोल कर रहा है। उन बाउंसर्स के साथ ऐसे ही हुआ था। पर मेरे पास उस तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता भी है। ची 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 ची, ध्रुव की पुकार पर चिड़ियों का एक झुंड गेम लेयर को चीरता हुआ आ पहुंचा। धन्यवाद दोस्तों। तो इधर है खिड़की। अब अगर गेम की परत ने सीढ़ी और लिफ्ट को ढककर नजरों से ओझल कर दिया है, तो मैं बिल्डिंग के बाहर से पेंट हाउस तक पहुंचूंगा। लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं था। ओह, यह तेल है तो आभासी पर शरीर से टकराती जलन का आभास पैदा कर रहा है। शुक्र है इसने मेरे शरीर को सच में नहीं जलाया। बस एक बार यह अलादीन मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको। अलादीन? यह असली है या गामा रेस की बनी गेम इमेज? लगता तो असली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अलादीन के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।